अच्छा बेटा, हम एक्सरसाइज 1.4 कर रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसके 7th पार्ट थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके 5 पार्ट हैं बेटा। ये जो 5 पार्ट है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से करना है। उर्दू मीडियम के अंदर इसने जो स्टेटमेंट लिखी है, क्वेश्चन पूछा है आपसे, वो पूछता है कि कम्प्लेक्स अददी सरों जो कि जी और डब्ल्यू के लिए यक दर्जी हमजाद मसवातों को हल कीजिए। अगर इंग्लिश मीडियम में बात करें तो वो कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग सेमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब पहले यहाँ रुकते हैं। सेमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऐसी लीनियर इक्वेशन होती हैं जिनके अंदर दो वेरिएबल यूज हो रहे हो। देखो ना, z यूज हो रहा है और w यूज हो रहा है ना। तो ऐसे से जो सेमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स, ये हम लोगों ने क्या करना है, इसको इसमें से z और w की वैल्यू निकालनी। जब भी वो वर्ड सॉल्व का यूज करेगा ना, वो कहेगा कि सॉल्व करके दें, तो हमें z और w की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखें कि उसने जो पहला पार्ट दिया है, पहले पार्ट को देखते हैं हम लोग। कि ये देखिएगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है हमने कि 3z प्लस 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट में है, फिर w बाहर उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल है 11 माइनस आयोटा। अब टारगेट हमारा ये है कि हमने इसमें जो z और w यूज हो रहे हैं दोनों इक्वेशन के अंदर, इनमें z और w की वैल्यू फाइंड करना है। अब सोचना है आप लोगों ने कि कैसे किया जाए। अब दो इसके तरीके हैं। या तो इसको हम इनके कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं, मतलब जो z के साथ 3 है तो यहाँ पर भी z के साथ 3 होना चाहिए। कोफिशिएंट बराबर करके इनको प्लस माइनस कर लें, ये भी आसान तरीके कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा आसान जो मेथड है वो ये है कि हम सब्स्टिट्यूट करें। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि w की वैल्यू निकालें यहाँ से, इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से। जिस इक्वेशन से निकालेंगे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। अब मैं डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ चलता हूँ। मैं पहले पहले इसको क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है। अब देखिएगा, अब w निकालना आसान कहाँ से है, इस इक्वेशन में से या इसमें से? इसमें से w निकालेंगे ना, तो क्या होगा, सारी वैल्यूज पहले उधर जाएंगी, ये जो साथ मल्टीप्लाई हो रही है ये जाके डिवाइड हो जाएंगी, तो ओवर का पंगा डल जाएगा, ओवर आना शुरू हो जाएगा। तो हमने उस ओवर से बचना है। तो इस w को देखो, तो इसमें क्या है कि अगर ये w जो माइनस का है इसको ले जाऊं मैं इधर, अकेला हो जाएगा ना ये। और ये जो दो वैल्यूज हैं इनको मैं ले आता हूँ इस साइड पर, तो मेरे पास सिर्फ w निकल आएगा, w की एक पूरी वैल्यू निकल आएगी। तो मैं यूज करता हूँ, हम करते हैं कि यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन को यूज करते हुए मैं इक्वेशन लिखता हूँ पहले 2 माइनस आयोटा, साथ क्या आ रहा था z, मैं पूरी पहले इक्वेशन लिख रहा हूँ, इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब मेरा टारगेट है z को अलग w को अलग करना। w माइनस का मैं इस साइड पे लेकर जाके इसको कर देता हूँ प्लस का। w माइनस का था, इधर चला गया प्लस का हो गया। ये दो वैल्यूज जो सी थी ये उस साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट होंगी। देखिए मैं लिखता हूँ, पहले तो ये लिखूंगा 2 माइनस आयोटा z, ये वैल्यू एज इट इज। अब माइनस का 1 था, इधर आके हो गया प्लस का 1। आयोटा प्लस का है, इधर आके क्या हो गया माइनस का आयोटा। यहाँ तक कोई मेरा बेटा इशू? w की वैल्यू निकल है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सब्स्टिट्यूट लिख दो या पुट द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1 इक्वेशन के अंदर। ये जो इक्वेशन है ना, इसके अंदर हम w की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखें w लिख, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। मैं पहले पूरी इक्वेशन लिखता हूँ, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, फिर बाहर w है, इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अगर आप डायरेक्ट भी पुट करना चाहो तो कर सकते हो, बस ये एहतियातन इसलिए कर रहे हैं ताकि आप कोई मिस्टेक ना करो। आगे देखें, ये 3z एज इट इज प्लस 2 प्लस आयोटा और w की जगह पर ये जो जितनी भी वैल्यू है ना w की, ये लिख देते हैं। अब लिखें, यहाँ पर मैं बड़ी ब्रैकेट का यूज करता हूँ। w किसके इक्वल था, इस सारी वैल्यू के इक्वल है, तो ये सारी की सारी वैल्यू मैं इस ब्रैकेट में लिखूंगा। मैं लिखूंगा 2 माइनस आयोटा और साथ क्या आ गया z, आगे क्या है +1, आगे क्या है माइनस आयोटा।
जहाँ W लिखा हुआ था इस W की जगह पर ये सारी वैल्यू लिखी। उसके बाद क्या है, इक्वल है, इक्वल के बाद है 11 माइनस आयोटा। अब पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखें, आपको कहीं इक्वेशन में W नजर आ रहा है? इसका मतलब अब सिर्फ यहाँ पे Z है। यहाँ से अब मैं इजीली Z की वैल्यू निकाल सकता हूँ। चलें जी, अब सेटिंग करते हैं इसको। मैंने पहले लिखा यहाँ पर 3Z प्लस 2 प्लस आयोटा एज इट इज। पहले ना इसको सॉल्व कर लेते हैं। Z देखो अंदर मल्टीप्लाई आ रहा है, Z पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2Z। अब यही Z या Z मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से, माइनस Z आयोटा आ जाएगा। आगे क्या बचा हुआ था, +1, और साथ आगे क्या बचा हुआ था, माइनस आयोटा। लें जी, यहाँ तो हमने कर लिया सॉल्व इसको, 11 माइनस आयोटा ये एज इट इज आ गया। अब आगे देखें 3Z प्लस, अब यहाँ पर कोई भी नंबर ये अकेला है, ये आयोटा की वैल्यू है लेकिन यहाँ पर इंटीजर है, और यहाँ पर 2Z है इसके साथ, मतलब यहाँ पे कुछ भी एडिशन नहीं होती। तो अब क्या करते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखते जाएं, 2 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 4, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4Z। यही 2 नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, माइनस Z। 2 ये माइनस आ गया, 2 मल्टीप्लाई रहा Z से तो 2Z आयोटा हो जाएगा। अब यही 2 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, +2 1 ज़ा 2। यही 2 जाके माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा। अब बारी आ गई इस आयोटा की, ये आयोटा पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 Z और साथ ये वाला आयोटा। अब यही आयोटा जाके नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ये आ गया Z, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, आयोटा स्क्वायर। अब यही आयोटा जाके नेक्स्ट वैल्यू तीसरी वैल्यू कौन है, 1, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आयोटा। यही आयोटा -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब देखें यहाँ तो कोई इशू है। अब ये आ गया 3Z को कटिंग होती है, ये 2Z आयोटा प्लस का और ये 2Z आयोटा माइनस का, ये तो गए कट। और देखें कोई कट होता हो हमारे पास, चलें एक दफ़ा नीट लिखता हूँ, +4Z, ये दोनों ऐड हो रहे थे, नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर देते हैं। ये कट हो गया था, क्या बचा हुआ था, +2, ये -2 आयोटा। अब माइनस, ये इसको डायरेक्ट लिख दूँ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ बच जाएगा Z। आगे ये प्लस आयोटा और ये माइनस है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। आपने तरतीब से चलना है बिल्कुल। अब देखें Z कहाँ कहाँ पर है, एक ये 3Z रहा, ये 4Z रहा और ये 1Z, टोटल हो गए 8Z। कितने हो गए हमारे पास, 8Z, ये 7 और 8 7 और ये 8वां, एक है ना 1Z, तो 8Z। अब आगे देखें कोई नंबर कौन कौन है जी, आयोटा वाले नंबर कौन कौन से हैं, ये रही जी आयोटा वाले नंबर। ये हमारे पास देखिए -2 आयोटा और ये +1 आयोटा, प्लस आयोटा। तो -2 में से +1 चला जाए तो माइनस आयोटा बच जाएगा, माइनस आयोटा बच गया, इसका मतलब ये दो भी फाइनल हो गए। अब यहाँ पे ये नंबर बचा हुआ था 2, ये वाला 2, और ये मैं लिख देता हूँ +2 माइनस माइनस क्या हुआ, +1। अब इक्वल के उस साइड पे जो वैल्यू थी इधर ले आओ, प्लस का 11 है, इधर आके क्या हो गया, माइनस का 11, माइनस का आयोटा था, इधर आके प्लस का आयोटा, इधर बच गया 0। अब प्लस का आयोटा माइनस के आयोटा से कट गया, ये बचा 8Z इज 8Z। अब ये 2 + 1 3 हो गया। अब 3 में से 11 निकाल दो, 11 में से 3 निकालोगे तो क्या बचता है, माइनस का 8। कितना बचता है, माइनस के 8, क्योंकि 11 में से 1 निकाल दो 10, 10 में से 2 निकाल दो तो हमारे पास -8 इक्वल टू 0। अब देखें कि Z इज इक्वल टू 8Z इज इक्वल टू माइनस का 8 है, उस साइड पे जाके क्या हो गया, प्लस का 8 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि Z इज इक्वल टू
यहाँ पर ये वाला 8 और जो z के साथ 8 था ये आके यहाँ पे डिवाइड हुआ तो 8 डिवाइडेड बाई 8। तो देखिए हमारे पास z का आंसर होगा z इज इक्वल टू 8 1 ज़ा 8 होता है, 8 1 ज़ा 8 होगा ना। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास 1, z का आंसर आ गया 1। अब जहां पर बेटा अब आपकी मर्जी है, आपने क्या करना है, अब आपकी मर्जी है इसमें इक्वेशन में जहां पर z की वैल्यू 1 है वो पुट कर दो या यहाँ पे z की वैल्यू 1 पुट कर दो, वो आपने आपकी चॉइस है। z की वैल्यू पुट करोगे तो w की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं सेकंड इक्वेशन में ही पुट कर देता हूँ, आप वन में भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। तो मैं पुट करता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन, जहां मर्जी पुट कर दो, ये मैं सेकंड में पुट कर देता हूँ। अब सेकंड पहले मैं लिख लेता हूँ, 2 माइनस आयोटा, साथ आ गया z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब z की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 थी, तो इस z की जगह पर मैं 1 लिख दूंगा। तो मैं लिखूंगा 2 माइनस आयोटा, साथ क्या आ जाएगा बेटा 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा यही वैल्यू रहेगी, तो हम ब्रैकेट खत्म कर देते हैं। 2 1 2 ज़र क्या हुआ 2, 1 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आयोटा ही रहेगा, साथ माइनस। अब देखें, अब मैं क्या करता हूँ, w निकालना है ना, w की वैल्यू नेगेटिव है, w को उस साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब ये माइनस का 1 और आयोटा इधर शिफ्ट करते हैं इस साइड पर, -1 है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1, और आयोटा प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा। डन। आगे ये 2 + 1 कितना हुआ बेटा हमारे पास 3, और आयोटा और माइनस माइनस ये क्या हो गया, सेम साइन है तो ऐड होंगे, तो -2 आयोटा। तो ये बेटा हमारा W का आंसर 3 - 2 आयोटा हुआ। ये देखें आंसर में देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में z की जो वैल्यू थी वो 1 आई है, z की वैल्यू 1 हो गई, और W की वैल्यू 3 - 2 आयोटा है, W का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड पार्ट देखें। अब इसमें देखिएगा कि हमारे पास 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इक्वल टू 9 माइनस आयोटा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और जो माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। डन। अब ऐसे ही करते हैं कि z की वैल्यू निकाल लेते हैं हम इक्वेशन 1 से, तो हम कहते हैं कि यूजिंग इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन 1 लिख लें ताकि कोई मिस्टेक ना हो, +3 प्लस आयोटा और साथ w और 9 माइनस आयोटा। अब z निकालना है तो पहले तो tz को इधर ही रखो ना, 2z जोन सा है। अब देखिए 9 माइनस आयोटा ये एज इट इज आया, और ये सारी वैल्यू इधर हो रही है प्लस, इधर जाके इक्वल की दूसरी साइड पर जाके माइनस होगी, तो 3 प्लस आयोटा और साथ आ गया w। असल टारगेट तो है z निकालना, z के साथ कौन आ रहा है 2, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जो 2 डिवाइड होगा इस पूरी वैल्यू के नीचे डिवाइड होगा। ये मैंने पूरी वैल्यू लिखी, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 2, 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ लाके डिवाइड कर दिया, z की वैल्यू निकली, हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम। डन। अब जो z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाली आपने, उस z की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, जो कि ये है हमारे पास। तो मैं लिख देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन, कौन सी में पुट कर रहे हैं 2 के अंदर पुट कर रहे हैं, तो ये जी 2 के अंदर करते हैं। ठीक है, पहले 2 इक्वेशन लिख लो, माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब z की जगह पर z की वैल्यू पुट करो, पहले माइनस आयोटा लिखा हुआ तो हम लिख लेते हैं, और साथ z की जगह पर z की वैल्यू क्या थी 9 माइनस आयोटा, -3 प्लस आयोटा ब्रैकेट में था w डिवाइडेड बाय 2, इसको एज इट इज यहाँ पे आपने उतार दिया। डन। आगे क्या बचा हुआ था, माइनस आयोटा w बचा हुआ था, इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। डन, यहाँ तक कोई इशू है। अब ऐसा करते हैं, इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इस नेगेटिव वैल्यू को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। पहले आयोटा मल्टीप्लाई करें, तो देखिए माइनस आयोटा 9 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 आयोटा आ जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ आयोटा स्क्वायर,
ये माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस। और साथ के साथ अब दो काम ध्यान से करने हैं, आप एक स्टेप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। देखो ये माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस, बाकी पहले 1 मिनट एज इट इज वैल्यू लिख देता हूँ, साथ लगा देता हूँ ये आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू के साथ, साथ क्या आएगा 3 प्लस आयोटा, और बाहर क्या था W, डिवाइडेड बाय क्या चल रहा था 2, ये माइनस का आयोटा W उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का, -1 प्लस आयोटा एज इट इज लिखा, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस आयोटा W हो गया। यहाँ तक कोई इशू मेरा बेटा? आगे देखें, अब इसकी सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। ये -9 आयोटा एज इट इज, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया, अब प्लस है आयोटा और W, ये W आयोटा दोनों 3 से पहले मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा 3W आयोटा। इसी तरह ये W, ये आयोटा और ये आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा W आयोटा स्क्वायर। अब देखें ये वाला 2 इधर डिवाइड हो रहा था ना, इधर जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा, 2 पहले -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -2, यही 2 जाके आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 2 आयोटा, यही 2 जाके आयोटा W से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा +2W आयोटा। यहाँ तक कोई इशू बेटा? डन ना? अब आगे देखें, अब -9 आयोटा एज इट इज आ गया, प्लस माइनस क्या हुआ -1, प्लस 3 आयोटा W, प्लस आयोटा ओमेगा W और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया। अब ये जो इक्वल के इस साइड पे वैल्यू है दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तरतीब से, माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2, प्लस का 2 आयोटा -2 आयोटा, और प्लस का 2 W आयोटा इधर आके -2 W आयोटा, और इक्वल के उस साइड पे क्या 0 बच गया। डन जी। अब देखें ये आ गया -9 आयोटा, ये माइनस का 1 प्लस का 2, तो प्लस का 1 आएगा, 2 में से 1 चला गया 1 बचा। आगे देखें ये प्लस का 3W आयोटा और ये माइनस का 2W आयोटा, तो 3 में से 2 चला जाए तो प्लस का W आयोटा बचेगा, ये प्लस माइनस माइनस W 1 ज़ा W हो गया, और लास्ट में कौन बचा हुआ है माइनस का 2 आयोटा, क्योंकि ये 2 सॉल्व कर लिए, ये 2 नंबर सॉल्व कर लिए इक्वल टू 0। अब W वैल्यूज इधर ही रखें, W आयोटा माइनस W ये इधर ही रखें क्योंकि W निकालना है हम लोगों ने, बाकी जितनी वैल्यूज हैं उधर फेंक देते हैं। अब तरतीब से देखें, माइनस का 2 आयोटा है उधर जाके प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा, 1 प्लस का है उधर जाके माइनस का 1 हो गया, और 9 प्लस का है माइनस का है उधर जाके प्लस का 9 आयोटा हो गया। अब 9 आयोटा और 11 आयोटा क्या बनते हैं बेटा हमारे पास, ये बनते हैं 9 और 2 11 आयोटा -1, और यहाँ पर W कॉमन लो तो क्या बचता है आयोटा -1। अब W यहीं पर रखो, और ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, 11 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय आयोटा -1। असूलन तो क्या होता है कि रियल नंबर पहले लिखते हैं, इमेजिनरी नंबर बाद में लिखते हैं, तो हम इस तरह भी अगर रैशनलाइज करें तो हो सकता है। रैशनलाइज में हम क्या करते थे, वैल्यूज का साइन चेंज करके ऊपर आयोटा +1 आयोटा +1 मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। इसी तरह मल्टीप्लाई करें, 11 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 11 आयोटा स्क्वायर बनेगा, 11 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से हो तो वही रहेगा 11 आयोटा ही रहेगा, -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा बेटा हमारे पास माइनस आयोटा, और -1 मल्टीप्लाई बाय +1 तो -1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो गया आयोटा स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ तक कोई इशू मेरे बेटा? अब आगे देखें, अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, ये देखें यहाँ तक कोई इशू है? अब देखें ये W एज इट इज लिखा मैंने, ये वाला W इज इक्वल टू 11 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया। अब प्लस का 11 माइनस का 1 तो हमारे पास क्या बनता है बेटा प्लस का 10 आयोटा, और साथ क्या रहा है -1 डिवाइडेड बाय क्या होगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये वाला माइनस और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब W इज इक्वल टू -11
1 जार 11 ना, 11 1 जार 11, और ये माइनस का 10 और माइनस का 1, तरतीब से लिख देता हूँ। और लास्ट में कौन है, आयोटा की वैल्यू 10 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 क्या हुआ, -2। तो W इज इक्वल टू -12 डन प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय -2। अब मैं चाहता हूं कि ये -2 किसी तरीके खत्म किया जाए। अब -2 को खत्म करने के लिए ऊपर -2 कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं -2 कॉमन लेता हूं तो ये माइनस चला गया कॉमन, 2 6 12 पे डिवाइड हो तो 6 बचता है। जब माइनस कॉमन लिया हो तो अगला साइन चेंज हो जाता है। 2 10 पे डिवाइड हो तो 5 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ गया, -2। -2 से कट गया तो W इज इक्वल टू 6 - 5 आयोटा। ये तो आ गया हमारे पास W का आंसर। डन बेटा। तो 6 - 5 आयोटा W का आंसर है। अब हम क्या करते हैं, इस W की वैल्यू आप देखें, अब आपके पास इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 है, तो मुझे सबसे छोटी जो सिंपल इक्वेशन लग रही है ना वो 2 वाली लग रही है। तो मैं 2 वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 2। 2 छोटी थी ना, सिंपल सी इक्वेशन थी, ये देखें 2 सिंपल इक्वेशन है तो 2 के अंदर पुट कर लेते हैं। अब 2 इक्वेशन देखें क्या है हमारे पास। 2 इक्वेशन है माइनस आयोटा जी माइनस आयोटा W इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब हम W की वैल्यू पुट करते हैं। W की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 6 - 5 आयोटा है। तो अब यहाँ पर जहां पर हम W लिखा होगा वहां पे यही लिखेंगे, माइनस आयोटा जी माइनस आयोटा, W की जगह पर मैंने लिखा 6 - 5 आयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब माइनस आयोटा जी आ गया, ये माइनस आयोटा 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई हो तो आयोटा स्क्वायर, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, माइनस का प्लस का आयोटा इधर आके माइनस का आयोटा इक्वल टू 0। डन। अब जी एक अकेला यहां पर है, तो मैं ऐसा करता हूं, पहले एक दफा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। माइनस आयोटा जी -6 आयोटा और -1 आयोटा, तो -7 आयोटा हो गया, प्लस 5 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इक्वल टू 0। अब आयोटा जी यहीं रखता हूं, माइनस का आयोटा जी, तो ये प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़र 5, इधर प्लस माइनस का 5 हो गया ना, ये उधर जाके प्लस का 5 हो गया, और जो माइनस का 7 आयोटा है उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, माइनस का 7 आयोटा उधर जाके प्लस का 7 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई इशू है आपके पास, बताएं। लेकिन एक और काम भी देखें, हमने यहाँ पर जो मिस किया है वो किया है, ये देखें ना आयोटा जी, इसको और इसको ऐड कर दिया, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, ये प्लस का 1 रह रहा है इधर, यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस का 1। अब यही प्लस का 1 नीचे भी आएगा, तो माइनस आयोटा जी इज इक्वल टू 5 + 1 कितना हो गया बेटा हमारे पास, प्लस का 1 था ना, दूसरी साइड पर जब शिफ्ट हुआ था तो इस साइड पर क्या, ये देखिए ना इधर, अब ये एज इट इज रखा, माइनस का 7 आयोटा इधर प्लस का था, इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट किया तो माइनस का था, इधर आके क्या हो गया, प्लस का हो गया। ये प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़र 5 था, इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो प्लस का 5 हो गया। इसी तरह प्लस का 1 था तो दूसरी साइड पर आके माइनस का 1 हो गया। अब 5 में से -1 चला जाए तो बचता है 4 + 7 आयोटा। अब मैंने जी निकालना है तो आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस वाला, तो इधर आके क्या हो जाएगा, 7 आयोटा के नीचे माइनस आयोटा डिवाइड हो जाएगा। अब जब ये डिवाइड हुआ तो आपको पता है आयोटा ओवर के नीचे नहीं होना चाहिए, तो हम रैशनलाइज करते थे, ऊपर भी आयोटा नीचे भी आयोटा। अब तो z इज इक्वल टू आयोटा पहले 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आयोटा बना, आयोटा प्लस 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7 आयोटा स्क्वायर बना, ओवर ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो 7 आयोटा आयोटा क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर क्या आया, 4 आयोटा, इसको डायरेक्ट लिख दूं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी, -1 और ये प्लस क्या हुआ, -7, आयोटा 1 ज़र आयोटा होता है और 1, क्योंकि देखें ना आयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस और प्लस -7 1 ज़र 7 डिवाइडेड बाय ये वाला माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1,
अब देखें z इज इक्वल टू, पहले रियल नंबर लिखते हैं हम जो कि -7 होगा, बाद में हम इमेजिनरी नंबर लिखते हैं 4 आयोटा, ओवर माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, प्लस 1 लिखते नहीं है, तो हमारे पास z का आंसर क्या आ गया 7 प्लस 4 आयोटा। w का आंसर ये आया और z का आंसर ये आया। अब हम लोग अपना आंसर मैच कर लेते हैं। हमारे पास जो आंसर बन रहा है बुक में तो वो है 4.1 के क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर w का आंसर 6 माइनस 5 आयोटा, 6 माइनस 5 आयोटा है, और z का आंसर क्या है -7 प्लस 4 आयोटा। डन मेरे बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था। ओके, ये सारा है, यहाँ से एक दफ़ा देख लें, यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन है। डन जी। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखिएगा, उसमें z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया, इसको हमने सेकंड इक्वेशन का नाम दिया। अब यहाँ बहुत ज़्यादा इजी है। अब देखो ना, z की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पर z की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अब ओवर का चक्कर नहीं डलेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में था। अब देखें मैं ना यूज़ करता हूँ, यूजिंग कौन सी इक्वेशन को यूज़ करें, इक्वेशन 1 को यूज़ किया। पहले मैंने इक्वेशन लिख ली। अब z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। बेटा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग लिख लिया करो, ताकि आपके जो मिस्टेक चांस जो हैं वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल भी। अब मैंने z की वैल्यू निकालनी है, तो z को रखता हूँ यहीं पर ही, और ये माइनस का 4w है उसको उधर शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पे। तो मैं माइनस का 4w पहले इक्वल डालता हूँ, माइनस का 4w प्लस का 4w हो गया, और आगे क्या बचा हुआ था प्लस 3 आयोटा बचा हुआ था। अब ये एक इक्वेशन हमारे पास सेट हो गई, ठीक है। फर्ज करो इसको 3 का नाम दे दो। अब देखिएगा कि अब मैं जो इक्वेशन 2 है इसमें z की वैल्यू पुट कर देता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करनी है हमने 2 में, ये जी 2 में पुट कर देते हैं। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब जहां z है वहां पर z की वैल्यू लिखिए, 2z की जगह पर ये सारी z की वैल्यू है। क्या लिखूंगा मैं z की जगह पर 4w प्लस 3 आयोटा। 2 लिखकर z की जगह z की वैल्यू लिखी, आगे क्या बचा हुआ है प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई आ रहा है तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 8, 2 4 जार 8w, प्लस 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2 3 जार 6 आयोटा, प्लस फिर 3w ये वाला। अब इनको इधर शिफ्ट कर देते हैं, प्लस का 11 है इधर आके माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 5 आयोटा इधर आके प्लस का 5 आयोटा, और इक्वल के बाद 0 क्योंकि ये दोनों इधर आ गए। अब देखें सेम कौन कौन है, ये 8w और प्लस का 3w, टोटल हो गया हमारे पास 11w हो गए। अब अयोटा देखें, अयोटा में 6 अयोटा और 5 अयोटा, 6 और 5 कितना हुआ हमारे पास 11 अयोटा हो गया, ठीक है। ये 6 अयोटा और 5 अयोटा 11 अयोटा हो गया। लास्ट में क्या बचा हुआ है मेरे पास -11, -11 इज इक्वल टू 0। अब मैंने निकालनी है यहाँ पे w की वैल्यू किसी भी तरीके से, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि पहले ना 11 जो w है ना इसको रखते हैं यहीं पर, इन दो वैल्यूज़ को हम इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। माइनस का 11 इक्वल डाल के माइनस का 11 उधर जाके हो गया प्लस का 11, और उसके बाद ये माइनस का आपके पास 11 अयोटा है, प्लस का 11 अयोटा है, उधर जाके आपके पास -11 अयोटा हो गया। डन। अब इसमें ले लो यहाँ पे 11, ये w में बचाता हूँ यहाँ पर अकेला। अब 11 मल्टीप्लाई है ना इधर आके डिवाइड होगा, तो इन दो में देखें 11 कॉमन है ना दोनों के अंदर, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 11 कॉमन। अब यहाँ क्या बचेगा 11 कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, माइनस यहाँ पर भी 11 कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा अयोटा। डन, ये तो हमने लिख दिया। अब ये जो 11 मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर डिवाइड हुआ, ये 11 11 से कट गया,
तो हमारे पास जो W का आंसर बना वो बना 1 माइनस आयोटा। ये हमारे पास आ गया W का आंसर। अब ये वाला W का आंसर आपकी मर्जी है, यहाँ पुट करो थर्ड इक्वेशन में ताकि Z की वैल्यू निकाल सकें। आपकी मर्जी है इसमें पुट करो, इसमें पुट करो। तो मैंने थर्ड इक्वेशन इसलिए बनाई थी ताकि ना मैं डायरेक्ट W की वैल्यू पुट करूँ, Z निकल आए, कोई कुछ भी मुझे आगे पीछे ना करना पड़े। तो मेरे पास यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में पुट कर दी। थर्ड इक्वेशन क्या है ये देखें, ये लिखें आप कि z इज इक्वल टू 4w प्लस 3 आयोटा। अब z इज इक्वल टू 4, w की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 1 माइनस आयोटा, तो w की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, इनको मल्टीप्लाई करें। z इज इक्वल टू 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आयोटा, और साथ आगे क्या बचा हुआ है प्लस 3 आयोटा। तो अब z इज इक्वल टू 4, अब माइनस 4 आयोटा में से प्लस का 3 आयोटा चला जाए, 4 में से 3 चला गया तो सिंपल आयोटा बचे। तो अब मेरे पास z का आंसर क्या आया 4 माइनस 1 आयोटा, और w का आंसर क्या आया हमारे पास 1 माइनस आयोटा। ठीक है, इनका आंसर मैच कर लेते हैं हम लोग, ये इसका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 4 माइनस आयोटा, ये देखें 4 माइनस आयोटा जी का आंसर आ रहा है, और W का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 1 माइनस आयोटा। डन मेरे बेटा, ये चेक करें, जी का आंसर 4 माइनस आयोटा और W का आंसर 1 माइनस आयोटा, तो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, ये इसकी एक तस्वीर ले लें। जी तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 देखते हैं। ये भी बड़ा सिंपल सा है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 है क्या, z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा, और इक्वेशन 2 है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। अब जाहिर बात है आप भी सोचेंगे किस इक्वेशन को यूज किया जाए, पहली को कर लेते हैं कि z की वैल्यू निकालते हैं, w में पुट कर देंगे। चलें जी, हम कहते हैं कि यूजिंग इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा, लिख लीजिए। अब z की वैल्यू रखो यहीं, z रख लो यहीं पर, और ये जो w है उस साइड पे जाके प्लस है तो माइनस हो जाएगा। पहले 3 आयोटा ये लिख दिया, ये माइनस हो रहा था तो इसको बाद में लिख दिया माइनस w, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम। अब जब z का आंसर निकल आया, वैल्यू निकल आई, अब हम पुट करते हैं z की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, 2 में। पहले इक्वेशन लिखें, इक्वेशन क्या है देखें, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। यहाँ तक कोई इशू आ जाए जी। अब z की वैल्यू पुट करते हैं, ये z की वैल्यू है, इसमें पुट करनी है। 2 हमारा एज इट इज आ गया, z की जगह पर z की वैल्यू 3 आयोटा माइनस w लिख दिया। जी की जगह पर वैल्यू लिखी, आगे क्या था प्लस 3w था, इज इक्वल टू क्या बचा 2। अब 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 3 जार क्या हुआ जी 6 आयोटा, यही 2 जाके माइनस w से मल्टीप्लाई होगा तो 2w, आगे क्या बचा प्लस 3w इज इक्वल टू 2। अब 3w में से 2w चले जाएं तो बचता है, 3 में से 2 चले गए तो हमारे पास बचा w। अब ये 2 एज इट इज, इसका क्या हल करें, प्लस का 6 आयोटा है, उधर ले जाते हैं माइनस का 6 आयोटा। लें जी, W का आंसर निकल आया 2 माइनस 6 आयोटा। अब क्या करें, अब हम इसकी वैल्यू, जो W की वैल्यू निकली है, किस में पुट करते हैं, इक्वेशन 3 में। अब देखो ना, Z के अंदर जब पुट करेंगे तो हमें सिर्फ W की जगह पर W की वैल्यू लिखनी होगी, तो वो Z डायरेक्ट, कुछ भी आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा प्लस माइनस। तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन, किस में करें जी, 3 मैंने कर देना, तो 3 इक्वेशन ये रही। पहले इक्वेशन लिख लें, z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w। अच्छा जी, z इज इक्वल टू
3 आयोटा माइनस, और W की जगह पर W की वैल्यू क्या है 2 माइनस 6 आयोटा, 2 माइनस 6 आयोटा लिखी गई। अब ब्रैकेट को पहले ओपन करते हैं, 3 आयोटा ओपन करने इसलिए देखिए माइनस है ना, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा। अब z इज इक्वल टू -2 रियल नंबर पहले लिखेंगे, 6 आयोटा प्लस का और 3 आयोटा भी प्लस का, तो +9 आयोटा। z का आंसर क्या आया हमारे पास -2 + 9 आयोटा। आंसर मैच करें इनके, ये देखें जी हमारा जो थर्ड पार्ट है नजर आ रहा है, थर्ड पार्ट में आंसर W का निकला हमारे पास, Z का आंसर निकला हमारे पास ये देखें -2 और +9 आयोटा, और W का आंसर निकला है 2 माइनस 6 आयोटा। डन यहाँ तक, कोई इशू है मेरे बेटा? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था 2 का फोर्थ पार्ट था जी। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर जो कि लास्ट पार्ट है इसका, 2z प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 1 और -c माइनस 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट में है, फिर W इज इक्वल टू 2। अब इसको समझते हैं कि किसकी वैल्यू निकाली जाए और किस में पुट की जाए। तो अब ना हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब सोचने की बात है कि अगर मैं 1 में देखता हूँ, 1 में अगर मैं z की वैल्यू निकालता हूँ तो ये वैल्यू मुझे उधर लेकर जानी पड़ेगी माइनस, फिर 2 जाके डिवाइड करना पड़ेगा, वही ओवर के चक्कर आ जाएगा। हमने कोशिश करनी है ओवर के चक्कर से बच के रहे, हो तो जाएगा लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा। नीचे वाले में देखें तो अगर ये माइनस का z अगर इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें वो हो जाएगा प्लस का z, और 2 जो उनसे प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो हम यहीं पे लिखते हैं कि यूजिंग जो इक्वेशन है हम सेकंड इक्वेशन को यूज करते हैं, जो कि इक्वेशन थी -z माइनस 1 माइनस आयोटा और W इज इक्वल टू 2, ये थी इक्वेशन, ठीक है। अब 2 को इधर ले आते हैं, प्लस का है तो इधर आके हो जाएगा माइनस का 2, और z जोन सा था माइनस का वो इक्वल के इस साइड पे जाके प्लस का z हो जाएगा। बाकी जो वैल्यू है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं 1 माइनस आयोटा और साथ W। यहाँ तक कोई इशू मेरे बेटा? z की वैल्यू निकल आई और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 या 2 आपकी मर्जी है, जिस मर्जी में पुट करें। मैं z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1। हमने 1 डिसाइड किया तो 1 में पुट कर लेते हैं, पहले 1 इक्वेशन लिख लेते हैं, 2z प्लस 3 प्लस आयोटा फिर ये W इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मैंने लिखा 2 ये वाला, और z की जगह पर ये जो सारी z की वैल्यू ये एज इट इज आपने यहाँ पे लिखनी है, तो लिखवाए -2 माइनस, यहाँ ना बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। अच्छा -2 ये वाला माइनस, फिर ब्रैकेट में है 1 माइनस आयोटा, साथ क्या आ रहा है W इज इक्वल टू, ओ सॉरी W लिख दिया हमने, z की वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पर 2 डाल के z की सारी ये वैल्यू डाली, यहाँ ब्रैकेट क्लोज की, आगे क्या आ रहा था प्लस, उसके आगे क्या आ रहा था 3 प्लस आयोटा, फिर ये W इज इक्वल टू 1। डन। अब पहले ना हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 2 ये आ गया माइनस का 2 एज इट इज, अब -1 अंदर अप्लाई करते हैं, -1 हो गया, और ये W भी आके 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस W1 ज़र क्या हुआ W, ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, W आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो W आयोटा आएगा, आगे प्लस W 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3W, W आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस W आयोटा आ गया, प्लस का 1 है इस साइड पर आके माइनस का 1 हुआ इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आएगा,
उसके बाद 2 आपका माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा कह रहा हूँ डब्ल्यू आएगा। फिर 2 प्लस डब्ल्यू आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 डब्ल्यू आयोटा आएगा। आगे क्या आ रहा है बेटा, +3w प्लस डब्ल्यू आयोटा -1 इज इक्वल टू 0। अब हमारा टारगेट है डब्ल्यू निकालना। पहले जो सॉल्व हो सकते हैं उनको सॉल्व करते हैं। -4 भी एक नंबर है, -1 भी एक नंबर है, तो ये बन जाएगा हमारे पास -5। डब्ल्यू वाली वैल्यू एक ये है और एक ये है। ये 3w है प्लस का और ये 2w है माइनस का, तो माइनस करेंगे। 3 में से 2 चला जाए तो प्लस वाला 3 वाला साइन यूज होगा, प्लस 3 में से 2 चला गया तो w बचा। अब बच गई ये दो वैल्यूज, एक हमारे पास बची है 2w आयोटा और एक बची है 1w आयोटा। कुछ ना हो तो 1 तो होता है ना। तो अब ये दो वैल्यूज को चेक करें, 2 + 1 तो हमारे पास हो गया 3w आयोटा। नंबर भी सॉल्व हो गए हमारे ये, और आयोटा वाली वैल्यूज भी सॉल्व होगी और w वाली वैल्यू इक्वल टू 0 आ गया। अब माइनस का 5 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ ये जो दो वैल्यूज है, इन दो वैल्यूज में देखें w कॉमन आ रहा है ना, w कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस ये w कॉमन चला गया था तो 3 आयोटा बचा। अब w हमने निकालना है तो 1 + 3 आयोटा 5 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 1 + 3 आयोटा। अब जैसे ही ओवर नज़र पड़ी आपकी कि ये जो 1 + 3 आयोटा ओवर के नीचे है तो हमने फौरन मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लिया, तो वो क्या आया, 1 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय यही सेम वैल्यू यहाँ पे डिवाइड भी होगी 1 - 3 आयोटा। अब w इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई होगा। अब 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 ज़ार क्या हुआ 5, या इसी तरह लिख दें 5 लिखकर किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा था ना। डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा हमारे पास 1 होता है, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ये फार्मूला क्लोज हुआ, डन। अब देखिए तो पहले वैल्यूज w इज इक्वल टू ये जो 5 1 - 3 आयोटा है तो 5 1 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 लिख दिया। उसके बाद देखिए -3 का स्क्वायर ओपन होगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास ओपन होगा तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास 9। अच्छा, आयोटा स्क्वायर अलग से ओपन होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, w इज इक्वल टू 5 1 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी -1, वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 9। तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा, w इज इक्वल टू 5 1 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया 10, 9 + 1 10। 5 की कटिंग करें, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो w हमारे पास हुआ 1 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय ये जो 2 बचा हुआ था। ये अब इसको सेपरेट करना चाहो सेपरेट कर दो, तो 1/2 अलग से हो जाएगा, -3 आयोटा बाय 2 अलग से। ये होगी हमारे पास w की वैल्यू, डन। ये भी w की वैल्यू है। अब आपने जो w की वैल्यू निकली है, ये जो w की वैल्यू निकली है इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें, ये जो z वाली इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए मैं अगर पुट द वैल्यू ऑफ z और सॉरी वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 हमारी कौन सी थी, ये वाली थी। अब पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, मैं z पहले लिख देता हूँ, z इज इक्वल टू z पहले लिखा और ये वाली वैल्यू बाद में लिख देता हूँ, -2 - 1 - आयोटा साथ क्या आ गया w। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब वैल्यू जब z इज इक्वल टू -2 माइनस मल्टीप्लाई कर देना इसको इसी तरह,
माइनस नहीं, वो फिर ओमेगा से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी ओमेगा कह रहा हूँ, डब्ल्यू से भी। 1 माइनस आयोटा, बस डब्ल्यू की जगह पर डब्ल्यू की वैल्यू लिखते हैं। अब डब्ल्यू की जगह पर डब्ल्यू की वैल्यू लिखें तो मैं ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ, ये ज़्यादा इजी रहेगी। तो मैं यूज़ करता हूँ 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या होगा 2, ये ज़्यादा इजी रहेगी ना इसमें। अब ऐसा करते हैं कि हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं पहले। तो z इज इक्वल टू, ये -2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ना आप ब्रैकेट का यूज करो ताकि आप पहले सिर्फ इनको सॉल्व कर सको, बाद में माइनस बाहर अप्लाई करेंगे। इस तरह ये होता है कि आपकी जो साइन मिस्टेक है ना ये जीरो हो जाती है। ये माइनस एज इट इज आया। अब पहले ये अंदर जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे देखो, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बेटा 1, 1 जाके -3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आयोटा, माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा, माइनस माइनस क्या हुआ बेटा प्लस, आयोटा 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इसके नीचे क्या चल रहा था 2 चल रहा था, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है 2 होल के नीचे लिख सकते हैं। अब देखिएगा कि z इज इक्वल टू -2, ये वाला माइनस, अब यहाँ जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1 एज इट इज, -3 आयोटा और माइनस आयोटा बेटा हमारे पास -4 आयोटा हो गए। ये प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस और प्लस क्या हुआ -3, और डिवाइडेड बाय बेटा क्या चल रहा है आपके पास 2 चल रहा है। यहाँ तक कोई इशू है मेरे बेटा, ठीक है। ये अभी तक आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब आगे हम बात करें अगर इसी तरह, इसी को मैं आगे फर्दर यहाँ पे चलाता हूँ। अब देखें ये क्लियर है ना व्यू आपका, बिल्कुल। आगे जाए नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट स्टेप में चलता हूँ कि z इज इक्वल टू, अब ये -2 फिर ये माइनस, आगे यहाँ पे क्या चल रहा था हमारे पास चल रहा है, हम ये 1 और ये -3 में से +1 चला जाए तो हमारे पास बचता है -2, और आगे कौन था -4 आयोटा, तो ये आ गया आपके पास -4 आयोटा, और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा था ये 2 चल रहा था, तो डिवाइडेड बाय 2 हो गया। कोई इशू यहाँ तक मेरे बेटा, डन ना। अब आगे देखें, अब क्या किया जाए। अब जाहिर बात है यहाँ पर ये दो वैल्यूज आपस में क्या हो रही है माइनस हो रही है ना, तो हम लेते हैं अब एलसीएम। यहाँ पर आया एलसीएम 1। अब देखें अगर मैं z इज इक्वल टू, एलसीएम हमारा क्या आएगा बेटा 2 1 जा 2, अब ये 1 आके 2 पे डिवाइड हुआ तो 2 बना, 2 जाके -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4। अब ये वाला जब माइनस ओपन करेंगे ना तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 आयोटा, डन। अब z इज इक्वल टू -4, ओके, -4 + 2 क्या होगा बेटा हमारे पास -2 + 4 आयोटा, डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है 2, और z इज इक्वल टू, अगर इन दो में से 2 कॉमन ले लूँ मैं, 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचता है -1 और यहाँ बचता है +2 आयोटा, क्योंकि जो 2 कॉमन लिया है तो वो यहाँ 2 कॉमन चला गया तो 1 बच गया, 2 जो 4 पे डिवाइड हो तो 2 आयोटा बचता है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ गया, ये 2 2 से कट गया, तो z इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा। ये हमारा z का आंसर है और ये हमारा w का आंसर है। यहाँ तो कुछ बेटा आंसर मैच कर लेते हैं हम लोग अपने। तो हमारे पास जो आंसर हमारे आ रहे हैं ये देखें, z का आंसर है -1 + 2 आयोटा, -1 + 2 आयोटा, और w का जो आंसर आया वो 1/2 -3/2 आयोटा। ठीक है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट, ठीक है, ये आपके सामने है स्क्रीन पर। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा इस तरह सॉल्व करते हुए, फिर नेक्स्ट आगे इसको फर्दर यूँ सॉल्व करेंगे, ठीक है मेरे बेटा।